जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज HPRCA JVT कमीशन का पहला दिन था। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें किस लेवल का एग्ज़ाम पूछा गया था। हालांकि दोस्तों, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था, ठीक है। और आपका जो टाइम है वो भी इस बार सही तरीके से मैनेज हो रहा था। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी मैंने कैंडिडेट्स के साथ वार्तालाप की है, जो उसी का मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। अब दोस्तों, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है, कौन कौन से पार्ट के जो क्वेश्चंस है कितनी कितनी मात्रा में आए हुए हैं। तो आपने साथ साथ में लिखते रहना है। अगर हम जीके स्लैश करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस है दोस्तों आपके 30 पूछे गए थे, जिसमें आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के देखने को मिल जाएंगे, जिसमें माउंटेन वगैरह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। एक आधा क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड था और एक आधा जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से भी देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखो, बाकी की जो चीज़ें यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के पूछे गए थे। मैंने आपको ये जो टोटल पार्ट है ना वो 30 मार्क्स का, यानी कि 30 क्वेश्चन से रिलेटेड बताया। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे जो भी करंट अफेयर है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो, चाहे कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड हो, ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल गए होंगे, ठीक है। अभी हम दूसरे पार्ट की बात कर लेंगे दोस्तों। तो जो दूसरा पार्ट था वो था हमारा मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का जो पार्ट था वो टोटल 25 मार्क्स का पूछा गया था और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पूछी गई थी। आपके जो सरलीकरण वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, वो भी पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री की देखने को मिले थे। एक दो क्वेश्चन आपको आयतन वगैरह, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह इससे जुड़े हुए भी देखने को मिल गए थे। अगर हम लेवल की बात करें ना, तो हाँ, जीके का लेवल तो मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन मैथ का जो लेवल है, जिन कैंडिडेट्स की प्रेपरेशन नहीं है, मैं उनको बताना चाहूँगा, आपने 9th और 10th की जो बुक्स है ना एनसीईआरटी की, उनको पढ़ना है। वहाँ से कई बार जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का जो आपका पार्ट था वो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों, जो तीसरा पार्ट था वो था हमारा हिंदी का, ठीक है, जिसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों 15 देखने को मिले थे। इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे, लोकोक्तियाँ थे, मुहावरे थे, कारकों के बारे में भी पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे पूरे सेंटेंस को ही आपने बहुवचन में बदल देना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि एक क्वेश्चन वृत्ति से जुड़ा हुआ भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपने माइंड में रख लेनी है। हिंदी जो है आपकी 15 नंबर की पूछी गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना नेक्स्ट पार्ट की, तो वो था हमारा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे और इनमें से जो 90% क्वेश्चन है ना इंग्लिश के, वो पार्ट ऑफ स्पीच से पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन आपको नरेशन से जुड़े हुए भी देखने को मिल गए ना। इसके अलावा एक आधी आपको इडियम्स वगैरह भी देखने को मिल रही थी। तो जो अपना इंग्लिश का पार्ट है, इसको भी दोस्तों हम मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं ना। हालांकि मैक्सिमम जो चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ स्पीच से ही पूछी गई थी। आगे है जी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमारा साइंस, ठीक है। साइंस में आपको बता दूं टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें ज़्यादा लोड है वो आपका बायोलॉजी एज वेल एज जो आपकी फिजिक्स है उससे रिलेटेड लग रहा था, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों आपके, वो बायोलॉजी और फिजिक्स से रिलेटेड ही देखने को मिल रहे थे। पूछे कहाँ से गए थे ये जो क्वेश्चंस हैं आपके दोस्तों, 9th 10th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से ही पूछे गए थे। तो आपने फिजिक्स बायोलॉजी का नाम सुन के ऐसे पहले ही ढेर नहीं हो जाना, आपने चीज़ों को समझना है। साइकोलॉजी की दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो साइकोलॉजी इंक्लूडिंग पैडागोजी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये जो 10 क्वेश्चंस है ना, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बच्चा मुझे बता रहा है आईसीटी से रिलेटेड बता रहा है कि हमने किस तरह से क्लासरूम में आईसीटी को अप्लाई करना है, एज ए टीचर हमने किस तरह से टीच करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि भाई ये वाली थ्योरी किसने दी है, ये वाली टर्म किसके द्वारा दी गई है, या ये वाली जो डेफिनेशन है वो किस तरह से दी गई है। सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे रीजनिंग की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रीजनिंग के भी यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन के देखने को मिले, ब्लड रिलेशन से देखने को क्वेश्चंस मिल रहे थे। और होता है ना ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ए बी के दाएं बैठा हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसमें हमारा जरा सा भी रोल नहीं है। जो बातें हम तक पहुंची वही बातें हमने आप तक पहुंचा दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने खुद ही क्वेश्चन पेपर को खोल के देखा और इसमें मेरे को ये चीज़ें पता लगी है ना,
जो भी हमें रिव्यू दिए गए हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। फ़ायदा क्या है, हम यहाँ पे इवनिंग को एक क्लास लगाएंगे जिसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि भाई पूरे दिन की जो शिफ्ट है ना उसका ओवरऑल रिव्यू क्या है ना, तीनों शिफ्टों का ओवरऑल रिव्यू क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।